ठीक है, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। नमस्कार महामंत्र से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्तारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। हम कार्यक्रम की शुरुआत, अपनी क्लास की शुरुआत मंगल गान से करेंगे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज हम जिस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं वो है कल्याण मंदिर। आप सबको पता हो या नहीं हो, कल्याण मंदिर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। जैसे भक्तामर जो है वो भगवान ऋषभ की स्तुति है, पर कल्याण मंदिर जो है वो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। भगवान पार्श्वनाथ जिन्होंने सर्प का उद्धार किया था, जो लकड़े के अंदर जल रहे थे। कमठ जब तपस्या तप अग्नि तप कर रहा था, तापस जो है वो अपने चारों तरफ लकड़ियां जलाकर बीच में बैठा हुआ था, और उस समय पर भगवान पार्श्वनाथ उस ओर से गुजरे और उन्होंने कहा कि ये कैसा तप है, ये कैसा अंधविश्वास, कैसी अंधश्रद्धा है जिसमें निरीह प्राणियों को जलाया जा रहा है। तो उसने कहा कि कौन निरीह प्राणी यहाँ पे जल रहा है। उस समय पे भगवान पार्श्वनाथ ने लकड़ को फोड़ा और उसमें से दो जलते हुए सांप बाहर निकले, सांप का युगल बाहर निकला। उसे भगवान पार्श्वनाथ ने नमस्कार महामंत्र सुनाया और वो धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उनकी अगली गति हुई थी। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जिन्होंने सर्पों का उद्धार किया था, इसलिए जब किसी को काल सर्प दोष हो या फिर उनके जीवन में कोई समस्या आए इस तरह की, तो वहां पर भगवान पार्श्वनाथ का जप किया जाता है। भक्तामर के लिए कहा जाता है कि ये सुबह सुबह में कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। वैसे ही कल्याण मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये सूर्यास्त के बाद अगर किया जाए तो अच्छा रहता है। तो सूर्यास्त के बाद कल्याण मंदिर का उच्चारण किया जाना चाहिए। जैसे भक्तामर के लिए बात है कि पीरियड्स में भी कर सकते हैं, वैसे ही ये भी महिलाएं पीरियड्स में कल्याण मंदिर का उच्चारण कर सकती हैं। अब कल्याण मंदिर किसी को याद हो या नहीं हो वो अलग बात है, पर इसे भी बहुत लोग याद करते हैं। भक्तामर जितना प्रसिद्ध या भक्तामर के लिए जितना लोग पहले से उनको याद करते हैं, उतना इस स्तोत्र का भी प्रचलन थोड़ा काफी कम है, पर फिर भी बहुत लोगों को कल्याण मंदिर याद है। और जो बाकी लोग भी सीखना चाहें, कल्याण मंदिर सीखने के साथ साथ उसका अर्थ भी अगर जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्लास में यही करेंगे कि हम पहले श्लोक सीखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ सीखेंगे उच्चारण के साथ। तो अब जानेंगे कि कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना का इतिहास, क्यों रचा गया कल्याण मंदिर। भक्तामर स्तोत्र सीखने से पहले भी उसका इतिहास हमने बताया था हमारी क्लास में। तो सेम उसी तरह से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी रचना का इतिहास जानेंगे, क्योंकि कोई भी रचना अगर हम सीखते हैं तो उसकी थोड़ी सी डिटेल हम अगर जान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जिससे क्या होता है, हमें पूरा नॉलेज होता है, हमें उस चीज के प्रति फिर श्रद्धा भी हमारी उतनी बढ़ती है कि इसकी रचना इसलिए हुई थी, ऐसा हुआ था, हमें सब पता रहता है। तो उससे पहले हम एक बार भगवान पार्श्व की स्तुति का गीत जो हम संगान करेंगे, लगभग सभी को आता भी है, तो उसके साथ हम शुरू करेंगे। प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व, आप सभी भी संगान कर सकते हो साथ में। प्रभु पार्श्व देव चरणों में
प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे, है पूजे जा रहे, जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुमसे न राग रत्ती क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष और से। यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। उऋण बनूं मैं कैसे उपकार से अहो, उपकार से अहो। चरणों में भले पन्हैया, चरणों में भले पन्हैया यह मेरी चाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं, बस वैसा काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो रस ज्यों कवित्व में, रस ज्यों कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। भगवान पार्श्वनाथ की ये स्तुति बहुत ही सुंदर गाते हैं तो ऐसे लगता है बहुत ही अच्छा लगता है। आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित यह गीत है। तो हम जानेंगे सिद्धसेन दिवाकर जी ने, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हमारे धर्म जैन धर्म संघ के बहुत ही प्रभावक आचार्य रह चुके हैं। इनसे आचार्य हेमचंद्र जी भी प्रभावित थे। तो ऐसे ही सिद्धसेन दिवाकर जी ने कल्याण मंदिर की रचना क्यों की थी। सिद्धसेन दिवाकर जो थे वे इतने ज्ञानी थे, ब्राह्मण विद्वान थे, इतने ज्ञानी कि वो अपने पेट पर एक कपड़े का पूरा थान लपट के रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इतना ज्ञान मेरे अंदर है कि उस ज्ञान से मेरा पेट न फट जाए। और अपने हाथ में वो एक निसन्नी यानी एक सीढ़ी रखते थे और एक झाल रखते थे और कुदाल भी रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था, क्या क्या चीजें रखते थे, उनके हाथ में एक सीढ़ी होती थी, एक जाल और एक कुदाली। वो इसलिए रखते थे क्योंकि जब भी उनसे कोई व्यक्ति चर्चा करना चाहे और चर्चा में वो हार जाए, उस समय पे अगर वो भागने की कोशिश करे तो समझो देवता उनके साथ चर्चा करने जाएं और वो ऊपर स्वर्ग की ओर भागे, तो वो सीढ़ी लगा के उसको नीचे उतार के उसके साथ चर्चा कर सके। और अगर वो पानी में चला जाए तो उसको निकालने के लिए वो जाल रखते थे। और कुदाली इसके लिए रखते थे कि अगर कोई जमीन के अंदर चला जाए तो वो कुदाल से खोद कर उसे निकाल सके।
साथ ही वह उन्होंने अपने साथ एक तृण यानी घास का तिनका रखा हुआ था कि जो व्यक्ति उनसे हार जाए उसके मुंह में वह तृण वो देते थे। और साथ में उन्होंने एक और संकल्प किया था कि जो व्यक्ति मुझे चर्चा में हरा देगा मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। तो इतना उनको अहंकार था, इतना घमंड था कि वो ऐसा सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे पराजित हो जाए, भाग जाए, तो मैं उसको किस तरह से पकड़ सकूं। और इतना ही उनको ये था कि अगर कोई मुझे पराजित कर ले तो मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। यानी उनको ये विश्वास था कि मुझे कोई पराजित कर ही नहीं सकता है। तो एक बार उन्हें एक आचार्य मिले जिनका नाम था वृद्धवादी। वे दोनों जंगल में मिले थे और वहां पे उन्होंने वृद्धवादी को ललकारा कि मेरे साथ चर्चा करो। तो वृद्धवादी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने चर्चा प्रारंभ की। अब चर्चा करते हैं तो जज का निर्णय, जज तो होनी चाहिए ना कि दोनों में से कौन जीता कौन हारा, उसका डिसीजन कौन लेगा। तो वहां पर जब वो जंगल में मिले थे तो उन्होंने देखा वहां पर कुछ ग्वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये ग्वाले जो हैं हमारे श्रोता रहेंगे और यही डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से कौन विजेता घोषित हुआ है। तो सबसे पहले सिद्धसेन जी को बोलने का अवसर दिया। आचार्य वृद्धवादी जी ने कहा कि आप पहले बोलिए। तो सिद्धसेन दिवाकर जी ने बोलना शुरू किया। तो अपने ज्ञान का अहंकार, उन्होंने देखा नहीं सामने परिषद कौन है, और संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते गए। संस्कृत भाषा में बोले तो ग्वालों को तो कुछ समझ में आया नहीं। तो ग्वाले चुपचाप सुनते रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका कुछ रिएक्शन भी नहीं आ रहा था। अब जब सिद्धसेन दिवाकर जी का खत्म हो गया बोल के, उसके बाद आचार्य वृद्धवादी जी खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आचार्य वृद्धवादी जी थे जो एकदम समय का ध्यान रखते हुए कोई भी चीज का वो अपना काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि सामने ग्वाले हैं, अब मैं संस्कृत बोलूंगा तो उनको क्या समझ में आएगी। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वज्ञ कौन होता है। ठीक है, तो सर्वज्ञ कौन होता है, तो वहां पर उन्होंने उसकी जो व्याख्या बताई। तो उन्होंने क्या बताया कि सर्दी लगती हो और हमें कंबल ओढ़ने को मिल जाए, अगर हमें लकड़ी मिल जाए जो जल रही हो तो उससे हम बैठ के ताप सकते हैं, गर्मी हो और हमें मटका मिल जाए छाछ से भरा हुआ, अगर गाय है उसको चारा मिल जाए, तो उससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा, और उससे ज्यादा सर्वज्ञ क्या होगा, उससे ज्यादा मोक्ष क्या होगा। क्योंकि ग्वालों को मोक्ष की भाषा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन स्वर्ग ये बात जो है उनको समझ में आ जाएगी। तो एक तरह से हम भी मोक्ष, यानी हम ऐसा देखा जाए तो हमें पता है स्वर्ग और मोक्ष में डिफरेंस है। पर जो तुलना करते हैं कि सुख क्या होता है किसी के लिए, परम सुख तो है कि मोक्ष प्राप्त करना, पर अगर किसी को सुख प्राप्त हो जाए तो सब व्यक्ति के लिए सुख की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जैसे कोई व्यक्ति धूप में से चल के जा रहा है, उसको एकदम ठंडे वृक्ष की छाया मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है। जो भूखा है उसको खाने को मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है। तो उसी तरह से उन्होंने भी जो ऑन द स्पॉट टाइम पे उन्होंने ग्वालों से इस तरह की चर्चा की, तो ग्वाले खुश हो गए और उन्होंने आचार्य वृद्धवादी जी को विजयी घोषित कर दिया। अब सिद्धसेन दिवाकर जी ने जो संकल्प किया हुआ था कि जो भी मुझे पराजित कर देगा उसका मैं शिष्यत्व स्वीकार करूंगा, तो उन्होंने आचार्य वृद्धवादी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनसे जैन धर्म का भी पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, पर अब वो जैन धर्म में आ गए थे। जैन धर्म में आने के बाद उन्होंने जैन धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। एक बार वे घूमते घूमते विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे। विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे हैं तो उस समय पे वे भगवान पार्श्व के वे शिव मंदिर में ठहरे थे वहां पर। तो शिव मंदिर में ठहरे तो विक्रमादित्य ने जो जैन धर्म को जो मानने वाला होता है, जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, तो उन्होंने वहां पे जाके, मतलब मूर्ति पूजा में तो जैसे मूर्ति पूजक संप्रदाय के मानते हैं, पर जैन धर्म के जो साधु संत होते हैं वे लौकिक देवताओं को नमस्कार नहीं करते हैं। तो सिद्धसेन दिवाकर जी भी शिव जी के मंदिर में जाके ठहरे और शिव जी की प्रतिमा को नमस्कार किए बिना ही वहां मंदिर में बैठ गए। तो उस समय पे विक्रमादित्य जी ने किया कि आपने मूर्ति को वंदन नहीं किया, शिव जी की प्रतिमा को, तो आपने
तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी ने कहा कि मैं अगर उन्होंने कहा कि हम जो हैं लौकिक देवताओं को वंदन नहीं करते हैं, वो उन्होंने कहा, लेकिन ये बात विक्रमादित्य को जची नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको तो इस प्रतिमा को आपको शिव जी को नमस्कार करना ही पड़ेगा, आप नमस्कार नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो सिद्धसेन दिवाकर जी ने कहा कि मैं अगर नमस्कार करूंगा तो यह प्रतिमा सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा नमस्कार इस प्रतिमा को सहन नहीं हो पाएगा। तो विक्रमादित्य जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भगवान की मूर्ति आपका नमस्कार सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हो तो मैं नमस्कार कर लूंगा, लेकिन बाद में मुझसे मत कहना कि आपने पहले ही चेतावनी क्यों नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी होता है, विक्रमादित्य जी ने कहा जो भी होता है होने दो, आप पहले वंदन करो। तो सिद्धसेन दिवाकर जी शिव प्रतिमा के सामने बैठ गए और उन्होंने उच्च स्वर में पार्श्वनाथ की स्तुति प्रारंभ की, क्योंकि शिव जी जो है, शिव जी जो कहे वही भगवान पार्श्वनाथ को भी शिव जी की तरह हम मानते हैं। तो उन्होंने पार्श्वनाथ की स्तुति प्रारंभ कर दी। तो उस स्तुति का प्रारंभ जो हुआ वो कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना बनी। और जब 11वां श्लोक की उन्होंने रचना, 11वां श्लोक जैसे ही उन्होंने बोल के खत्म किया और शिव जी की प्रतिमा की जगह पर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई, तब विक्रमादित्य जी ने कहा कि आपने तो सही ही कहा था। और उसके बाद आगे भी और श्लोक बने, तो ऐसे 44 श्लोक कल्याण मंदिर स्तोत्र के बने। तो इस तरह से ये घटना कारण बनी कि कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई थी। तो ये कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। जिनको भी जीवन में कहीं पर भी कोई भी कठिनाइयां, विघ्न, संकट आते हैं, तो उस समय पे इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का अगर उच्चारण किया जाता है तो कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, कर्मों की निर्जरा तो होनी ही है। आप जब भी कोई धार्मिक प्रवृत्ति करते हो तो कर्मों की निर्जरा होती है, साथ में आपके पुण्य कर्मों का भी बंध होता है। पर अगर स्पेसिफिक आपको जीवन में कहीं पर भी अड़चने आ रही है, जिनका आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, हल नहीं निकल रहा है, तो सूर्यास्त के बाद आप कल्याण मंदिर स्तोत्र का उच्चारण अगर करते हो तो बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसा ही एक और स्तोत्र है उपसर्गहर स्तोत्र, वह भी भगवान पार्श्वनाथ की ही स्तुति है, जिसकी रचना आचार्य भद्रबाहु द्वितीय ने की थी। तो वो श्लोक भी इसकी तरह प्रभावशाली है। वो छोटा है, 5 पद्य है उसमें, वो भी सूर्यास्त के बाद बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो ये स्तुति है तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो, पर जैसे बताया है आचार्यों ने, वो मैं आपको बता रही हूँ कि भक्तामर जो है वो मॉर्निंग में करना चाहिए, कल्याण मंदिर इवनिंग में करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। उपसर्ग स्तोत्र भी हो सके तो शाम के बाद, आप सूर्यास्त के बाद बोले तो बहुत ही अच्छा रहता है। उपसर्ग स्तोत्र के लिए कहा जाता है कि आपको कम से कम 3 बार एक साथ बोलना चाहिए, एक बार ही नहीं बोल के छोड़ना है, कम से कम 3 बार। कभी कभी एक बार भी बोल दिया तो भी चलता है, पर आप श्रद्धा से उसका अर्थ समझ के, अपने भावों के साथ उसके जुड़ के अगर कोई भी स्तुति का उच्चारण करते हो तो उसको आपको उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलता है। आपके भाव उसके साथ जुड़ते हैं, आपके भाव शुद्ध होते हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के 3 श्लोक का उच्चारण करेंगे और साथ ही उसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, मैं शब्दों का उच्चारण क्या किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या डाला है? एंड अभी भक्ता कल्याण मंदिर आके सूर्यास्त से कितने समय तक बोल सकते हैं, टाइमिंग? आप बोल सकते हो 12 बजे तक। ठीक है, ठीक है। आचार्य हरिभद्र जी भी रखते थे और सिद्धसेन दिवाकर जी का भी है उल्लेख कि वो भी अपने पास निसन्नी रखते थे। सीढ़ी होती थी उनके पास और उनके पास कुदाली भी होती थी और वो तृण भी रखते थे और जाल भी रखते थे। तो आचार्य हरिभद्र का भी सेम ही, वो ब्राह्मण के विद्वान थे। उसके बाद वो याकिनी महत्तरा जी से हार गए थे चर्चा में और उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी। सेम सिद्धसेन दिवाकर जी का भी है, वे भी आचार्य वृद्धवादी जी से हार गए थे और उसके बाद उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी।